ओके, तो लेके आ चुका हूँ इस एनिमेशन की एक नई वीडियो। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इससे लंबी वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। अगर तुम लंबी वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं लंबी एक्सप्लेनेशन लेके जरूर आऊंगा। और हम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करते। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो कि अभी मेरा चैनल बहुत नया है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उस गू फैमिली वाले बंदे ने एक बीस्ट को समन किया था और ये जो बीस्ट है वो वैसे ही बहुत पावरफुल रहता है। और ये देखकर हमारे याचेन की फटने लगती है क्योंकि भाई वो इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि साला इस बंदे की वैसे भी जिंदगी बहुत पहले से ही खराब चल रही थी, क्योंकि कभी भी इसकी सही टाइम पे किस्मत अच्छी होती ही नहीं। इसका काफी बैड लक है, तो इस वजह से बीस्ट इसको ही मारने के लिए भरता है। अब इस पे जो याचेन है वो कहने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं कि मैं इससे बच सकता हूँ। लेकिन तभी ही वो गू फैमिली वाला जो प्रिंस है वो इस पे स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से जो याचेन है वो पत्थर में बदल जाता है। और इसके अलावा जो सुनीति है वो कहती है कि तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, आखिरकार जो मेरा दुश्मन है जानी वो आज से जाना जानी मर चुका है। और कहती है कि अब मेरी जिंदगी काफी अच्छे से कटेगी। और यहाँ पर वो कहती है कि इतना लड़ने के बाद मैंने इसका इतना पीछा किया। और वो ऐसे कह ही रही होती है कि हमारे याचेन की बॉडी में कुछ चेंजिंग होने लगती है और वो जो पत्थर है वो चटकने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है। भाई जिंदगी में पहली बार इस बंदे के साथ कुछ अच्छा हुआ है। और अब इस पे जो याचेन है वो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया और आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं तुझे मारूं तो इस पे मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तुम एक पागल लड़की हो और तुम पे कोई नहीं मर सकता। और आज से को मैं काफी पावरफुल बन चुका हूँ और साथ ही साथ तुम एक लीचड़ लड़की हो। और वो ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी उस गू फैमिली वाले बंदे ने क्रिस्टल जमा करते हुए और अपना बीस्ट के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। और जो याचेन है वो अपनी काफी सारी पावर इकट्ठा करते हुए उस बीस्ट को वो मार देता है। और तभी ही जो उसके नौकर थे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, वो भी जिंदा हो जाते हैं। और उन लोगों को जो याचेन है वो कहने लगता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये फाइट बहुत पावरफुल है और तुम इतने पावरफुल नहीं हो। अब ये बात सुनकर वो तो यहाँ से चले जाते हैं और साथ साथ वो भी यहाँ से भाग जाता है। और अब ये बात देखकर जो गू फैमिली वाला बंदा है वो कहने लगता है कि वो अचानक से लेवल अप करके वो उसकी जान बचा ली और वो यहाँ से भाग गया है और वो फॉरेस्ट के साइड गया है। और वो लोग जो रहते हैं वो भी साथ ही साथ वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। अब वो काफी ज्यादा डीप चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो याचेन को नहीं ढूंढ पा रहा था। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि यहाँ पर पॉइजन बहुत ज्यादा फैल चुका है। अब इसको देखकर सुनीति कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा किस तरह से जी रहा है। मैं इसको कितनी टाइम बहुत पहले मारने वाली थी, लेकिन ये साला हमेशा बच के पता नहीं कैसे चला जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फ्यूचर में इसको जरूर ही मार दूंगी और मैं अभी भी पीछा कर रही हूँ। इस पे जो गू फैमिली वाला प्रिंस है वो कहने लगता है कि जी बिल्कुल मैडम जी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कहीं भी किसी भी वक्त, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये क्यों साथ है मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, क्योंकि ये साला सुनीति की लेना चाहता है। कि तभी ही यहाँ का जो पॉइजन है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और वो लोग जो है काफी फास्ट एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसको देखकर जो यंग प्रिंस है वो कहने लगता है कि जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाओ और मेरे आसपास खड़े हो जाओ। और वो लोग जो ऐसे ही करने लगते हैं। इधर जो सुनीति है वो लोगों को मार रही थी जो कि यहाँ पर पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुके थे। और अब उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि यंग प्रिंस आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ और शायद से हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बंदे मरने वाले हैं और यहाँ पर ये अनडेड बनते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी भी जान की खतरा है। जिसपे कि वो यंग प्रिंस कहता है कि इसकी कोई टेंशन नहीं, मेरे पास इसका भी एक तोड़ है। और इतना कहकर वो अपने उसी चूतिया स्क्रोल को बाहर निकालता है और उसकी वो एक शील्ड बना लेता है, ताकि वो जो एक पॉइजन है वो उनके ऊपर अटैक ना करे और इसके अलावा उनके ऊपर जो है ये इतना इम्पैक्ट ना करे। और इसी के बीच जो हमारी सुनीति है वो उन लोगों से अलग बिछड़ जाती है। उस सुनीति के ऊपर वो पॉइजन का भी हमला हो चुका था। और अब फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है
जो जहाँ पे जो याचेन है वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति भी रहती है। और अब इसके बाद याचेन कहने लगता है कि आखिरकार मैं कौन सी जगह पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर ये कैसी जगह है। और यहाँ पर और फिर उसको पता चलता है कि उसकी ये पॉइजन की वजह से उसकी पावर भी वो यूज नहीं कर पा रहा था कि तभी ही उसको एक कपड़ा दिखाई देता है जो कि एक गोल्डन रहता है, कपड़ा रहता है और उसमें से गोल्डन लाइट जो है वो आ रही थी। उसको देखकर यहाँ पर याचेन कहने लगता है कि पता नहीं है किस तरह का ऐसे कपड़ा है और अगर इसके साथ ये जो स्टेच्यू है वो अगर यहाँ पर उठ गया तब मेरी यहाँ पर गंदे से वाट लगने वाली है कि तभी ही यहाँ पर सुनीति आ जाती है, पता नहीं कैसे, और वो आते ही उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और जैसे कि हमें पता है कि उन लोगों की पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही तो बस वो अपनी फिजिकल फाइट ही जो ताकत है उससे ही वो लड़ रहे थे। अब जिसपे जो याचेन है वो कहने लगता है कि तुम पता नहीं किस तरह से पागल हो चुकी हो, आखिरकार मैंने तुम्हारा कभी भी गलत नहीं समझा और तुम मुझे यहाँ पर मार क्यों रही हो। और इसी के साथ से वो सुनीति को यहाँ पर हरा भी देता है और कहने लगता है कि हमारे बीच में एक गलती हो चुकी है, तुमने शायद गलत सोच लिया है मेरे विषय में, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे कमरे में आया था तुम पहले से ही बेहोश हो चुकी थी और तुम्हारा जो यंग प्रिंस है उसी ने ही तुम्हें बेहोश किया था। जिसपे की जो सुनीति है उसको समझ होने लगता है थोड़ा थोड़ा और वो कहने लगता है कि मैं अभी भी तो तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता और न ही मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा नहीं करो तो अच्छा रहेगा, खुद जियो और मुझे भी जीने दो। वो इतना कहकर यहाँ से जाने लगता है। अब सुनीति कहने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक गलत फहमी में हो चुकी थी और यहाँ जो है सुनीति के ऊपर वो पॉइजन अटैक कर रहा था और वो इन्फेक्ट हो चुकी थी, तो इस वजह से वो वहीं पर रह जाती है और वो उसका पीछा नहीं कर पाती। और खैर अब सुनीति इसके विषय में अब क्या सोच रही है और ये लड़का कहाँ जाएगा वो देखने मिलेगा हमें आगे वाले एपिसोड में। तो तब तक हमारे लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे ये बता देना कि हमारी वीडियो छोटी ही अच्छी है या हमारी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। और इसी के साथ तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसी लगी। और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।